टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। जाहिर है सियासी फील्डिंग अभी से सजाई जानी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को विकास की तस्वीर को जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया है। इससे अलग विपक्षी पार्टियों की अपनी रणनीति है। ये बात दीगर है कि मोदी के विकास मंत्र के साथ बड़े पैमाने पर मुसलमानों का जुड़ना भी हो चुका है। रामपुर आजमगढ़ जैसी सीटों पर हुए उपचुनाव इसकी मजबूत गवाही है। लेकिन देश ही नहीं दुनिया में एंटी मोदी एजेंडा अलग तरीके से सेट किया जा रहा है। सवाल है ऐसा क्यों? रिपोर्ट देखिए। बदलते हिंदुस्तान की राजधानी की ये वो तस्वीर है जो बीते 9 सालों में गढ़ी गई है, जिसे दुनिया मौजूदा दौर की सबसे चमकदार तस्वीर बताती है। नए हिंदुस्तान और नए संकल्पों की प्रतिध्वनि ऐसी हजार तस्वीरों में सुनाई देती है। इंडिया का ये वो उगता सूर्य है जिसके साथ भारत में नए दौर की राजनीति का पर्दा खुलता है। नए संसद भवन का पता मिलता है। 2014 के बाद सिर्फ दिल्ली ने ऐसे बड़े बदलावों को नहीं देखा है, बल्कि हिंदुस्तान के करीब करीब हर शहर, हर गांव और हर कस्बे में बदली सत्ता और सियासत के दौर में ऐसी तस्वीरें दिखी हैं और लोगों ने उसे भरपूर जी भी है। विकास मंत्र से बना जो सामने दिख रहा है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है, मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का बनना है। लेकिन जो सबसे खास है वो है लोकतंत्र का मंदिर यानी नई संसद का निर्माण, जिसकी तस्वीरें अद्भुत है, अद्वितीय है। नई संसद, नई राजनीति और मोदी का कर्तव्य पथ, हिंदुस्तान की नई चमकती तस्वीर गढ़ी जा रही है। नई संसद बनकर तैयार है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष मोदी की विकास वाली राजनीति का मुकाबला करने के लिए तैयार है या फिर उसकी राजनीति उसी टूल पर कसी जा रही है जो भेद और भ्रम पर टिकी है। मोदी के विकास, विश्वास और संकल्पित प्रयास के मंत्र से जो नया हिंदुस्तान बना है उसकी तस्वीरों के चर्चे सिर्फ देश में नहीं है बल्कि दुनिया में भी है। तो क्या नई संसद नए पथ के साथ 2014 के बाद मोदी ने देश को एक नई राजनीति से रूबरू कराया है जो महज भाषण नहीं बल्कि भारत के भौतिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में भरोसा करता है। आज भारत फ्यूचरिस्टिक सोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुफ्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसी सुविधाओं का तेज गति से निर्माण हो रहा है। जाति धर्म की घुटी सियासत के आगे हिंदुस्तान में और सत्ता से लंबी बेदखली उसकी बेचैनी बढ़ा देती है। फैसल नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। फैसल अपने विषय में बताइए, आपकी नौकरी मिलने की प्रक्रिया कैसी रही? जरा मुझे विस्तार से अपना अनुभव कहिए।
सर मैं श्रीनगर से हूं और मुझे जूनियर असिस्टेंट की जॉब NIT श्रीनगर में मिली है। फैमिली में पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी है कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 चली। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। बदली हुई सियासत कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान लगाने तक लेकर आई है, लेकिन सवाल उस नैरेटिव का है जिसे 2014 के बाद से लगातार मोदी के सियासी कल्ट के विरुद्ध गढ़ा जा रहा है। वो ये कि मोदी मुस्लिम विरोधी हैं, कट्टरपंथी हिंदू हैं, धार्मिक भेदभाव करते हैं और हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं। और खासकर 2024 की महाजंग से पहले जब राहुल गांधी अपनी पुरानी इमेज को भुलाकर नई इमेज बनाने के लिए भारत जोड़ने निकले हैं, तब क्या ये महज इत्तेफाक है कि मोदी के खिलाफ ऐसा ही नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गढ़ने की साजिश रची जा रही है? ये ट्वीट इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का है। इस जिहादी संगठन ने एक बार फिर से गुजरात दंगों के मसले पर मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बका है। तो क्या इस ट्वीट और विपक्ष के मोहब्बत की दुकान वाली यात्रा की टाइमिंग एक होना महज संयोग है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। लेकिन विपक्ष के लिए एक तीखा और तल्ख सच ये भी है कि समेकित विकास के पैमाने पर मोदी को काउंटर कर पाना विपक्ष के बूते की बात नहीं। लिहाजा लकीर बड़ी खींचने के बजाय विपक्ष मोदी की लकीर को छोटी बताने में जुटा है, लेकिन बिना तर्क और तथ्य के। इसके बरक्स मोदी का गढ़ा हुआ नया भारत अपनी नई राजनीति, नई संसद और नए कर्तव्य पथ पर चल पड़ा है। इतिहास के अध्याय नफरती हवाओं में नहीं लिखे जा सकते, निवेश के रास्ते नफरती माहौल में नहीं बन सकते, और सच ये भी है कि दुनिया से नफरती आंधियां छुपाई नहीं जा सकती। विपक्ष के नफरती शोर के बीच जो तथ्य हैं वो ये है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 9 सालों में बड़ी आतंकी घटना यहाँ एक भी नहीं घटी। पुलवामा अटैक का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। कोविड-19 महामारी में दुनिया का सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत बना। नए भारत में मोदी नई राजनीति साध रहे हैं, जो राजनीति कर्तव्य पथ से चलती है, जो प्रतिबद्धता और जवाबदेही के साथ खड़ी होती है। मोदी की राजनीति का मंत्र सिर्फ विकास है, जाति और धर्म की सियासत से दूर, सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए। मोदी रेजिम में हिंदुस्तान ने राजनीति का नया पथ चुना है, जिसमें नेताओं के लिए राजयोग की भव्यता नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा सर्वोपरि है। और इसी कर्तव्य पथ का एक बड़ा अध्याय है ये नया संसद भवन, जो मोदी ब्रांड राजनीति की तरह ही कहीं व्यापक है, कहीं मॉडर्न है और कहीं ज्यादा संकल्पित। ये भव्य लोकसभा हॉल है जिसकी क्षमता 888 सीटों की है। निचले सदन की थीम भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। नीचे के फ्लोर पर मोर का विस्तृत हरा रंग है, जो दरवाजे से भीतर की तरफ स्पीकर के आसन तक जाते हुए और गहरा हो जाता है। वहीं ऊपर के छत को खासतौर से मोरपंख की तरह ही डिजाइन किया गया है, जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं।
अब जरा ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें 384 सीटों की क्षमता वाला ये सदन भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर बना हुआ है। हल्के गुलाबी रंग की कालीन से लेकर छत पर भव्य कमल की पंखुड़ियों की उकेरी गई डिजाइन भारतीयता का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र के भव्य मंदिर की तस्वीरों में भी रंग की राजनीति खोज ले रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का ये ट्वीट देखिए, लिखते हैं नई संसद में हरे रंग का जादू है, कहीं भक्तगण प्रधानमंत्री मोदी का ही बाइकॉट न शुरू कर दें। तो सवाल यह है कि भेद की राजनीति कहां से आ रही है? धर्म की लकीर पर राजनीतिक बंटवारा आखिर कर कौन रहा है? मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को काउंटर करने की बेचैनी में कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष अपनी कमजोरियों को छुपाने में कुछ और रंग तलाश रहा है? बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए हैं। तो अगर इमेज इधर खराब की गई है तो वो कौन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी की इमेज खराब करने में जुटा हुआ है? कौन है जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के जहरीले ट्वीट्स और बीबीसी की पीएम मोदी पर बनाई गई टारगेटेड डॉक्यूमेंट्री के पीछे है? पता तो इसका भी चलना चाहिए। फिलहाल तो उस ब्रिटेन के सांसद को सुनिए जहां पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने वाली डॉक्यूमेंट्री बनी। Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world, the fastest growing major economy in the world. The UK must be the closest and trusted friend of partner of India in the decades ahead. सच ये है कि सिर्फ जमीन नापने से इमारतें नहीं बना करती। सच ये है कि सिर्फ सपने गढ़ने से सपनों के जमीन पर उतरने के रास्ते नहीं बनते। सच ये है कि पारिवारिक विरासत संभालने के दावे पर से कोई जननेता नहीं बन जाता।